जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, संत परम स्पष्टवादी होते हैं। संतों का एक उद्देश्य जीवों की शंका दूर करना होता है। गुरु महाराज ने 60 साल तक सत्संग सुनाया, काफ़ी जीवों को नामदान दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीव आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शंकाएँ होंगी। सबकी अलग अलग शंकाएँ होती हैं, हो सकती हैं। आप इस बात को समझो कि महात्मा कभी कोई चीज़ छुपाते नहीं। कहते हैं कि संत जो है बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं और किसी से कुछ भी दुराव छुपाव नहीं रखते हैं। आपके रामचरितमानस में लिखा है, 9 भक्तियाँ सबरी को भगवान राम बताते हैं। वैसे तो 14 तरह की भक्ति वेद शास्त्रों में बताई जाती है। तो 9वीं भक्ति के बारे में बताते हैं भगवान राम सबरी से कि नवम भक्ति सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। तो संत महात्माओं को अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो सब जीवों के प्रति निश्चल होते हैं और ना उनमें कभी हर्ष का भय होता, न दैन्यता। यानी कि दीनता एक अलग चीज़ है। दैन्यता का मतलब होता है कि अपना काम बनाने के लिए किसी की चापलूसी करना, खीसे निपोरना, यानी कि दैन्यता जिसको कहा गया है। तो उनको ये सब नहीं होता, उनको अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा होता है। मम भरोसी हरस न दीना, नवम भक्त सब सन छलहीना। सबसे छलहीन रहते हैं। तो चाहे उनके प्रेमी हों, चाहे दुनियादार हों। तो गुरु महाराज के बारे में एक भ्रम मैं आपको गिन गिन के बता रहा हूँ कि कितने सारे भ्रम लोगों ने पाल रखे थे और पाल रखे अभी भी हैं। और उन भ्रमों को निवारण करने के लिए गुरु महाराज ने हमको आपको जो है यानी कि सारी दुनिया के लोगों को क्या क्या कब कहा, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला भ्रम तो गुरु महाराज के बारे में ही था कि गुरु महाराज जो है धोबी जाति के थे। तो देखियो प्रेमियों, संतों की तो जाति कोई नहीं होती है, लोग कहते हैं। यानी संतों की वाणी में आता है कि साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो संतों की जाति तो नहीं पूछी जाती है, ये आप जानते हो। लेकिन फिर भी संतों ने अपनी वाणियों में और उनका इतिहास बता रहा, अपने सत्संगों में अपनी जाति का भी उल्लेख किया है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जन्मत भयो और क्या कहते हैं, यानी कि सुकुल कुल में जायो, यानी कि वो सु माने सुंदर, कुल माने कुल, यानी सुंदर कुल में पैदा हुए थे। यानी कि वो सब आता है उनकी वाणी में। ऐसे ही पलटू साहब ने भी कहा है कि तू क्या माया मोहि नचावे, हों मैं बड़ा नचनिया, यहाँ बानक लगे न तेरी, हों मैं पलटू बनिया। तो उन्होंने कहा, मैं ये माया तेरी यहाँ जो है कोई चालबाजी नहीं चलेगी, कोई चालगिरी नहीं चलेगी। मैं बहुत ही मतलब तू मुझको क्या नचाएगी, मैं तो खुद ही बहुत बड़ा नचनिया हूँ। और मैं पलटू बनिया हूँ। बनिया बहुत होशियार होता, मतलब उनका ऐसा था कि मतलब अब कहना नहीं चाहिए बनिया सबको ठगता। तो उनका मतलब था कि संत तो माया को भी ठग लेते, माया क्या तू मुझे क्या ठगेगी, तू क्या मुझे नचाएगी। तो खैर, ऐसे ही कबीर साहब के बारे में भी आता है, सूरदास जी महाराज के बारे में भी आता है, गोस्वामी जी महाराज के बारे में मैंने बताया। गोस्वामी जी महाराज को मतलब जो है कठवत मतलब उनको संज्ञा दी गई है, ये आपने नहीं सुना होगा। कहा सूरदास जी महाराज और गोस्वामी जी और कबीर साहब के बारे में एक है, एक प्रचलित बात है, वो ये है कि बिन आखिन का अंधेरा कहेगा, यानी सूरदास जी महाराज। और कठवत कही अनूठी, यानी गोस्वामी जी महाराज ने जो वाणी कही है, लिखी है, वो बड़ी अनूठी है, आप जानते हो। और जौन रहा, यानी जो कुछ भी बचा, जौन रहा सो जुल्हा कहेगा, जौन रहा वो जुल्हा कह गया। वो जुल्हा माने कबीर साहब। और कहे तो झूठी, और कहे तो झूठी। तो बिन आखिन का अंधेरा कहेगा, कठवत कही अनूठी, जौन रहा और रहा जो जुल्हा कहेगा, जौन रहा जो जुल्हा कहेगा, और कहे तो झूठी। यानी कि बिन आखिन का अंधेरा कहेगा, यानी सूरदास जी महाराज ने कहा। कठवत गोस्वामी जी महाराज ने,
निकटवत कहे से अनूठी, उन्होंने अनूठी अनूठी सारी यानी कि जो संसार में अनूठी मतलब जिसका कोई तुलना न हो वो सब चीज़ें बताई परमात्मा के बारे में। यानी कि जो लोगों में भ्रम था वो सही बात है। अनूठी का मतलब है दुनिया वाले अगर जानते तो अनूठी क्या होती, तो उन्होंने वो भेद खोला, यानी कि वो अनूठी बात, उसको अनूठी कहेंगे, वो अनूठी बात बताई। और जौन रहा जौन जुल्हा कहेगा, जौन रहा वो जुल्हा कहेगा, यानी कि जौन क्या रहा, यानी कि जो भी कुछ कहना सुनना था। कबीर साहब की वाणी बहुत है, कुछ आपसे छुपा नहीं है। तो जौन रहा वो जुल्हा कहेगा, वो कबीर साहब कहेंगे। और कहे सो झूठी, जो और कोई कहता है नहीं कि संतों के सिवा जो भी वाणी लोगों की निकलती है सब मन बुद्धि चित्त के घाट से निकलती है। और जो खुद ही यानी कि माया में है, भ्रम में है, झूठ में है, तो फिर वो तो फिर झूठी वाणी होगी ही होगी। तो आप इस बात को समझो कि गोस्वामी जी महाराज ने अपनी जात कही, कबीर साहब और पलटू साहब सबके बारे में ये प्रमाण मिलते हैं कि भाई जाति का उल्लेख आता ही आता है। भले साधु की कोई जाति नहीं पूछनी चाहिए, ऐसे ही गुरु महाराज ने भी अपनी जाति का उल्लेख किया था और कहा था मैं चौहान क्षत्रिय हूँ, जिसको जैसे पता लगाना हो लगा ले हिंदुस्तान में। और मैंने आपको बताया है, वो आप देख लेना पीछे कि उसका टाइटल है कि हिंदुस्तान में कोई माई का लाल, मैं चौहान क्षत्रिय हूँ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जाति मतलब जो है नहीं बदल सकता है। स्वामी जी महाराज यानी परम पूज्य स्वामी जी महाराज चौहान क्षत्रिय थे। इसको कोई भी माई का लाल हिंदुस्तान, इसको कोई भाई कोई भी माई का लाल देश दुनिया में नहीं बदल सकता है। तो उसमें है आता है ये कि भाई स्वामी जी महाराज के बारे में जब अफवाहें उड़ी थी कि स्वामी जी महाराज साधना काल में अपने गुरु के यहाँ से जब उनको ये कहा जाता था कि भाई ये स्वामी जी यानी दादा गुरु के लिए कि ये कहाँ से भैंस पाल रखा, तो गुरु महाराज आहत होते थे तो अपने गुरु यानी दादा गुरु कहते थे, तो दादा गुरु कहते थे बहुत खंडार है, कहीं भी चले जाओ। तो गुरु महाराज इधर उधर भजन करने के लिए, आपने सुना होगा, पहाड़ी पे चले जाते थे और रोटी जो है मांग के लाते थे और वह टांग देते थे और कमंडल में जल लेके डाल के वही मतलब जो है जब फूल जाती थी खा लेते थे। और इस तरह से एक रोटी एक दिन में खाते थे 24 घंटे में। इस तरह जो है 6-7 रोटी 7 दिन के लिए हो जाती थी। फिर 7-8 दिन बाद वहाँ से निकलते थे और 24 घंटे 48 घंटे तक साधना में बैठे रहते थे। तो इस तरह कभी पहाड़ी पे, कहीं किसी के जहाँ ट्यूबवेल यानी इंजन होता है, कहीं जंगल में कुटिया बना के, कहीं जंगल में, कहीं पेड़ के नीचे। तो ऐसे ही वो अलीगढ़ में तो जानते चिरौली था, तो वहाँ से चले आते थे। और इधर आपके जहाँ कृष्णा नगर मोहल्ला है उसी बगल में यमुना जी हैं, तो यमुना वहाँ धोबियों को घाट था, तो मल्लाह भी वहाँ पे पानी इधर से उधर लोग उतरेंगे, तो मल्लाह नाव थी, तो नाव में रात में इधर से उस पार चले जाते, जंगल भजन करते, फिर अंधेरे ही इधर लौट आते, तो कोई जान नहीं पाता। तो फिर धीरे धीरे लोगों को यानी कभी ना कभी भाई रात में कोई उठा देखा नाव नहीं है, तो फिर मालूम पड़ गया, तो पता लगा कोई महात्मा जी हैं। फिर धीरे धीरे परिचय हो गया लोगों का। फिर गुरु महाराज ने जब सत्संग की शुरुआत की तो आश्रम बनाया, तो लोगों को पता है तो लग ही जाएगा भाई आश्रम बना, कोई महात्मा है तो लोग कहे भी होंगे, फिर कोई ना कोई बताया होगा कि अरे वही हैं जो या इधर मल्लाहों को बताया, या खुद मल्लाह को गया तो फिर मालूम पड़ा, धोबियों को मालूम पड़ा। तो स्वामी जी का पुराना परिचय था, तो धोबी ज़्यादा आने लगे, मल्लाह ज़्यादा आने लगे और पंडा पुजारी भी ज़्यादा आने लगे। उनसे भी थोड़ा बहुत, नदी किनारे पंडे उंडे रहते हैं, आपको पता ही, वो सब पिंडदान वो सब कराते हैं, तमाम क्रियाएँ जो नदी किनारे होती हैं, तो उनसे भी यानी स्वामी जी का कुछ जान पहचान रही होगी। तो फिर वो आने लगे। फिर यहाँ तक कि जो कायस्थों के यहाँ, लालाओं के यहाँ, श्रीवास्तव के यहाँ जो सत्संग की शुरुआत हुई थी, वो लोग तो आते ही थे। तो स्वामी जी महाराज के बारे में बहुत बातें उठती। स्वामी जी महाराज धोबी हैं, मल्लाह हैं, पंडा हैं यानी कि पाड़े या कोई पंडे जात के हैं यानी कि ब्राह्मण हैं, और समझ लीजिए कि या यानी कायस्थ हैं। तो सरिता बहन जिनका मैसूरी श्रीवास्तव नाम था, स्वामी जी महाराज ने उनका नाम रखा था। तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि सरकार ऐसी ऐसी बातें उठती, तो उन्होंने कहा क्या बात उठती, तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने यानी कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं चौहान क्षत्रिय हूँ, हिंदुस्तान में जिसको जैसे पता लगाना लगा ले। तो फिर इसी तरह का एक लखनऊ में प्रसंग आता है कि जो अपने बाबा गुरु थे प्यारेलाल पाठक जी यानी दादा गुरु के गुरु भाई और स्वामी जी के चाचा गुरु, तो एक नेताजी जब बातें करने लगे
राजनीति की, तो प्यारेलाल पाठक जी बाबा गुरु ने कहा कि भाई महात्मा के पास आके फिर वही राजनीति की बात, तो उनका मतलब ये था कि व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है बाबा जी, ये है वो है। तो गुरु महाराज एकदम से उठते हैं और अपनी छड़ी यानी बकुली जो है आसमान में चारों तरफ लहरा के घुमा के कहते हैं व्यवस्था तो 1 हफ्ते में ठीक की जा सकती है, व्यवस्था तो 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है। तो बाबा गुरु जो थे, जो प्यारेलाल पाठक जी, उन्होंने कहा भाई साहब, अब चूँकि वो दादा गुरु के आश्रम में दादा गुरु के गुरु भाई थे तो वहाँ तो आना जाना था ही, तो अब ये गुरु महाराज जब रहते थे तो अब जाहिर सी बात जो गुरु महाराज के पास हमेशा रहेगा तो कभी भी कोई भी शिष्य जाएगा तो इस बार नहीं उस बार नहीं, कभी न कभी जब भी आना जाना होगा तो मालूम तो ही जाएगा कि भाई उससे तो परिचय सबका, सब कोई उसको जान जाएगा। जैसे अपने पूजनीय बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज जो यानी कि 400 साल गुरु महाराज के पास रहे तो सब लोग जान गए थे कि भाई कि कभी न कभी तो आप हमेशा ही रहते हैं, तो चाहे जब जाओ मिलेंगे तो ही तो आदमी सब धीरे धीरे जान जाता है, बार बार मिलेंगे। तो ऐसे ही गुरु महाराज को भी लोग जान गए थे, दादा ये प्यारेलाल पाठक जी भी जान गए थे, हाँ दादा गुरु के यहाँ यानी कि हमारे गुरु भाई, उनको स्वामी जी कहते कि ये स्वामी जी के यहाँ रहता है। तो सब कुछ जान गए थे कि हाँ भाई कैसे क्या, थोड़ा बहुत तो सब जान ही जाते हैं लोग जो ज़्यादा गुरु के नज़दीक रहता, कहाँ रह के रहने वाले, क्या है जात, क्या है सब, क्या है कैसे ये आया और क्या वो भी क्या कर रहा है यहाँ पे, कैसा क्या सेवा, तो सब जो जानते थे कि चौहान छत्री हैं। तो उन्होंने कहा जब स्वामी जी मैंने यानी अपनी छड़ी लहरा के बकुली लहरा के जब कहा कि व्यवस्था तो 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप यानी कि संत हो गए हैं, चूँकि अब उनके सामने आए थे तो एक समझो एक साधारण आदमी थे, जैसे हम आपके सामने कोई प्रेमी आता है तो सब कुछ जानते भी साधारण है, और उसके ये संसारी जो है थोड़ा बहुत योग्यता पढ़ाई लिखाई जाती और ये सब गाँव घर अमीरी गरीबी ये सब जानते हैं, और थोड़ा बहुत शकल सूरत बस थोड़ा काम कैसा स्वभाव कैसा, लेकिन अब जब संत गति मिल जाती है तो उस नज़रिया बदल जाता है, जब विश्वास हो गया कि संत गति मिल गई फिर तो ये सब चीज़ें यानी कि बिल्कुल काम की नहीं रह जाती हैं। तब उन्होंने कहा कि अब चूँकि वो चीज़ उनमें झलक दिखाई पड़ी, क्योंकि ये स्वामी जी ने इस अंदाज में ही कहा था वो बात, तो कहा कि भाई साहब आप चौहान छत्री यानी कि भाई साहब आप जो है संत हो गए हैं, लेकिन वो छत्रियों वाला स्वभाव जोर मार देता है। तो स्वामी जी महाराज ने उस बात का विरोध नहीं किया, अपोज नहीं किया। इसका मतलब स्वामी जी महाराज तो पहले कह चुके थे मैं चौहान क्षत्रिय, और वहाँ भी ये प्रमाण उन्होंने दिया यानी गुरु महाराज ने कि वो यानी कि चौहान क्षत्रिय थे। दादा बाबा गुरु की बात का उन्होंने कोई फिर उस पर ये नहीं कहा कि भाई नहीं नहीं मैं तो चौहान क्षत्रिय नहीं, या मैं वैद्य हूँ, ऐसा स्वामी जी के सामने अगर ये कहते तो स्वामी जी कह भी सकते थे, अगर यादव होते या धोबी होते या कोई और जात के होते, तो ये 2 प्रमाण तो गुरु महाराज ने दुनिया वालों को दिए। लेकिन दुनिया वाले जो है अभी भी शंका में पड़े हैं, अपने गुरु भाई शंका में पड़े हैं, अब वो खुद शंका में है और खुद लोगों को जो है बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, और वही मथुरा की बातों में आ रहे हैं। और जिन लोगों ने वो स्वामी जी की सब पुरानी पत्रिकाओं को कह दिया कि ना पढ़ा जाए, बताइए स्वामी जी की पत्रिका ना पढ़ा जाए, उसमें स्वामी जी के वचन न पढ़े जाए, आप खुद जरा विचार करिए। और दूसरा एक में जो शंका की बात आपके मन में है कि आखिर भाई ये संस्था जो है कैसे स्वामी जी ने कब बनाई, कैसे बनाई, तो देखिए प्रेमियों, पहले जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ था, और मैं आपको बता दूं उसके संयोजक बाराबंकी के जिलाध्यक्ष वैद्य रामदत्त मिश्र जी थे, और सत्युग दर्शन पत्रिका आती थी तो उसके ऊपर जो है एक मोहर में छपा रहता था, यानी मोहर लगी रहती थी, संयोजक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ। संघ का मतलब यूनियन, यानी जैसे कि आपका ये परागदूत संघ है, फिर उस संघ के बाद यानी यूनियन के बाद स्वामी जी ने उसका विस्तार किया और वो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट यानी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था बनी। तो संस्था का रजिस्ट्रेशन गुरु महाराज ने करवाया। आपको पता है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था और जय गुरुदेव कोठी मंदिर ट्रस्ट, इन तीनों के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज थे और अध्यक्ष थे। और मतलब इनके जो संस्था का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इसके बाइलाज होते हैं, तो उस बाइलाज को गुरु महाराज ने वहाँ लिखाया था रजिस्टर ऑफिस में आगरा में कि भाई जो है आगे के लिए तमाम सारे नियम कानून संस्था चलाने के लिए भाई संस्था किस लिए बनाई गई, कैसे चलेगी, कितने मेंबर होंगे, क्या होगा, सब मतलब सब बहुत सारी बातें होती हैं, वो उन्होंने लिखा है। उसमें एक था उत्तराधिकार से संबंधित, तो उसमें स्वामी जी महाराज ने लिखाया था कि उसमें एक नंबर यानी कि नियम नंबर था और उसका नाम था 12/12। तो 12/12 नियम जो बाइलाज का था उसमें लिखा था गुरु महाराज ने कि
आगे चल के क्लर्क ने लिखा कि आगे चल कर के वो भाषा क्लर्क की थी और लिखवा गुरु महाराज ने था। तो क्योंकि गुरु महाराज अध्यक्ष थे, बिना अध्यक्ष की अनुमति से थोड़ी ना क्लर्क कोई नियम बनाएगा, क्योंकि जब वो नियम वो तो देते हैं आपको कि भाई ये बाइलाज मेरी तरफ से आप ज्ञापन नहीं लाइए, उस पर सरकार के कानून के तहत हों। तो वो फिर उसमें ये था कि आगे चल कर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज नामदान देने के लिए जिसका नाम खोलेंगे वही संस्था का अध्यक्ष होगा, और संत मत में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता। तो गुरु महाराज ने इस नियम को कभी बदला नहीं, कभी खारिज नहीं किया। तो प्रेमियों, इसमें शंका की कोई बात नहीं कि गुरु महाराज जो है उत्तराधिकार का, क्योंकि जब मुकदमा हुआ इन लोगों ने जब अपनी नकली वसीयत पेश किया तो भाई कोर्ट ही थोड़ी मानेगा कि बाबा जी ने कहा हाँ भाई नामदान देंगे। हो तो हम आप जानते हैं कि जो आगे नामदान देगा पुराणों को संभाल करेगा वही गुरु होगा, वही समझ लीजिए संकट का मुखिया होगा, वही नए लोगों का गुरु होगा, लेकिन पुराने की संभाल करेगा तो वो भी तो समझ लीजिए कि एक हिसाब से संतगति का होगा, उसकी बात मानना पड़ेगा। वो समझो संस्था का गुरु महाराज ने कहा था अध्यक्ष होगा, तो ये तो हम आप जान रहे हैं ना कि भाई जो नामदान देगा वही पुराणों को संभाल करेगा, यानी कि जब गुरु महाराज कह गए तो फिर वो सर्वोपरि होगा हमारे आपके लिए, संगत के लिए। ऐसा ही संत मत में होता है। तो लेकिन सरकार ये थोड़ी मानेगी, सरकार तो ये कहेगी भाई इसमें तो अध्यक्ष की बात तो उन्होंने नकली वसीयत पेश कर दी, तो ये तो बाबा जी ने तो कहा नहीं कि भाई ये अध्यक्ष होगा, इसको कहा होगा भाई कि नामदान देगा और वो गुरु यानी कि पुराणों को संभाल करेगा, लेकिन इसमें अध्यक्ष की बात कहाँ से आ गई। तो गुरु महाराज यानी कि महाराज जी की तरफ से यानी बाबा मोकान जी महाराज से ये प्रमाण दिया गया कि भाई देखिए हमारे गुरु महाराज ने जो संस्था का नियम बनाया था उसमें लिखा हुआ था कि भाई संस्था के बाइलाज कोर्ट में पेश किए गए। उसके बाद ये हुआ कि उसकी ऑडियो कैसेट प्रेस की गई, वीडियो कैसेट, जो कि उन्नाव में गुरु महाराज ने कहा था। तो देखो प्रेमी, गुरु महाराज जानते थे कि आगे लोग भी लालची लोग ऐसा करेंगे, तो उन्होंने पहले ही संस्था के जो बाइलाज थे उसमें लिखा दिया था, और कभी भी जो है बाइलाज में फिर परिवर्तन नहीं किया। तो प्रेमियों, तो गुरु महाराज ने अपनी तरफ से तो कोई कोस कसर नहीं रखी। तो और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अभी भी संग काम में हो तो गुरु महाराज ने एकदम अंतिम समय में आखिरी सत्संग में, सत्संग के बाद नामदान देने के बाद, और उनको यानी कि बाबा मकान जी महाराज कोतवाली जी को आगमन पे खड़ा करके फिर जो है कहा कि भाई देखिए संत मत में यानी कि जो भी 7 सेवाएं होती हैं उन पर कभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि वैसे तो आपको तन मन धन की सेवा समझते होंगे, लेकिन अभी आपको सब चीज़ें नहीं मालूम है। संत मत में 7 सेवाएं होती, 6 सेवा इसलिए करवाई जाती हैं कि 7वीं सेवा हो जाए। मतलब 6 सेवा करवाने का एक उद्देश्य होता है कि जो 7वीं सेवा होती है वो हो जाए। तो कौन सी 6 सेवा होती है और 7वीं सेवा कौन सी होती है वो विस्तार से बताऊंगा, पर इतना समझ लीजिए अगर आप इतना ही जानते हो कि तन मन धन 3 सेवा होती हैं, तो आप अपने गुरु को अगर जो है गुरु को सेवा देते रहे या दे दिया, समझ लीजिए कि वैसे तो गुरु महाराज कहते थे कि भाई अपना सब कुछ गुरु को दे दो, सर्वस्व न्यौछावर कर दो, तन भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, सब कुछ दे दो, ताकि फिर ये न रह जाओ गुरु जो कहें वो करो। क्योंकि जब नहीं दोगे तो फिर तो मनमानी करोगे, फिर मनमानी करोगे तो गुरु भक्त कैसे होगे और पार कैसे होगे। बिना गुरु भक्ति के तो कोई पार होता नहीं। तो आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज ने कहा था कि ये हैं उमाकांत तिवारी, और ये जो है इनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है। तो आप इस बात को समझो, दुनिया में किसी का 24 घंटे दफ्तर नहीं खुला रह सकता। अगर वो अकेला आदमी है, 2 सहयोगी कोई हो तो भले खुला रह सकता, क्योंकि अकेला आदमी तो सोएगा भी तो सब करेगा तो दफ्तर कहाँ खुला रहेगा। और वहीं पे सोएगा और खाना खाएगा और नित्य क्रिया करेगा तो उसको कैसे मान सकते हो। तो वो इशारा भी गुरु महाराज ने सिर की तरफ उंगली करके कहा था, चारों घुमा करके, कि वो वहाँ पे यानी कि ब्रह्मांड की बात कही थी कि इनका यानी कि दिव्य दृष्टि खुली आते जाते हैं यानी कि 24। और गुरु आपको पता है गुरु क्या होता है, गुरु होता है सत्पुरुष। गुरु का खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपा धारी। तो गुरु सत्पुरुष होता है, तो सत्पुरुष उनका मतलब था कि इनको जो सेवा दोगे मुझ तक पहुँच जाएगी। जैसे कि अब आप सोचते हो गुरु निजधाम चले गए, निजधाम वासी लिखते हो फोटो में, तो गुरु महाराज का निजधाम अनामी धाम और या सतलोक धाम जो है सच्चा लोक है, तो वहाँ तक आते जाते रहते हो। तो तीनों में गुरु उस मालिक का ही रूप है, इन तीनों में मेरा रूप। तो कहने मतलब जो है अनामी प्रभु तो अनामी है ही हो, तो प्रभु है ही है, परम प्रभु है वो, महाप्रभु है, लेकिन अलग अगम। और फिर
अलग अगम के बाद अलग हो रहे सत्पुरुष, ये तीन जो है मैं भी अनामी प्रभु कहता है, इन तीनों में मैं रहूँ। तो मतलब गुरु महाराज चले गए सतलोक, गुरु महाराज चले गए अनामी धाम, अलग अगम धाम चले गए, तो वहाँ तक सेवा कौन पहुँचाने जा सकता है? तो जो आएगा तो जाएगा। तो समझ लो जो महाराज जी को यानी बाबा मकान तिवारी जी महाराज को कहा कि इनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है, इनको दे दोगे तो मुझ तक पहुँच जाएगी, यानी ये वहाँ तक सेवा आपको पहुँचा देंगे। यानी कि जहाँ आप गुरु महाराज कहाँ चले गए निज धाम, वहाँ तो आप पहुँचाने जा नहीं सकते, वहाँ तो जाएगा वही गुरु महाराज की यानी कि सेवा पहुँचाएगा। सेवा पहुँचाने का मतलब है आपने जो दिया तन मन धन की सेवा, उसको वो यानी गुरु महाराज को बता देंगे कि हाँ, गुरु महाराज जैसा हुक्म देंगे भाई हाँ बच्चों की सेवा लेके अब यहाँ लगाना, ये करना, वो करना। और क्या कहीं सतलोक में आपके धन की, तन की और मन की और वो तो सब चीज़ें वहाँ जाती नहीं, ज़रूरत नहीं। बस ये है कि आपका यानी कि जो भाव है, वो जो विचार है, वो आपका वहाँ गुरु महाराज ने कहा था मस्तक पहुँचा देंगे। यहाँ के मथुरा की आप इसकी बात नहीं थी। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि आखिरी समय भी जब वो क्लियर हो गया कि जो भी सेवा देनी है, और आपने अगर गुरु महाराज को मन दे दिया है, तन दे दिया है, धन तो ठीक है, धन आप देते हो कहीं भी देते हो, लेकिन जब तन दे दिया गुरु को, मन दे दिया और धन दे दिया, मुख्य बात है कि मन दे दिया, कहा तन धन दिया तो भल किया, निज मन दिया न जाए, कहीं कबीर हुआ दास थे, कैसे मन पति आए। तो मन ही तन दे दिया, कोई बात नहीं, तन तो बहुत लोग दे सकते हैं, वैसे उस कलयुग में ही तन देना भी बहुत मुश्किल है। तन की सेवा के लिए समय निकालना गुरु की, तो वो भी मुश्किल, और धन भी बड़े मुश्किल से लोग निकाल पाते, बड़े खुशी भाव से नहीं निकालते हैं। तो धन देना मुश्किल है, मन देना तो फिर बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने गुरु को मन दे दिया है तो फिर मनमानी करने का कोई वजह नहीं। फिर गुरु महाराज ने कह दिया भाई मुझको मन दिया है, अब जो है अब जब गुरु को आपने मन दे दिया तो मन तो हो गया गुरु का। जैसे कोई चीज़ किसी को दे देते तो उसकी हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब ये चीज़ तो यह है कि आपने जैसे गुरु महाराज को मान लीजिए कि कुछ पैसा दिया, अब वो उठा करके वो किसी को दे दें, किसी प्रेमी को दे देते हैं, दे भी देते थे गुरु महाराज, तो वो तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आपने मन दे दिया तो मन को उठा करके वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन मन तो इस तरह यानी उठा के देने की चीज़ है नहीं। तो मतलब आप समझो, लेकिन आप सच्चे मन से अगर गुरु को आपने मन दे दिया, यानी मन दे दिया, तो फिर वो आप कह रहे हैं कि अब ये इनको सेवा दे देना, यानी कि जो तन मन धन की सेवा है वो इनको दे देना, यानी कि जब, लेकिन अभी आपने मन दिया ही नहीं है। मन दिया होता तो आप फिर जो है आखिरी जो वचन था 10 मार्च 2012 में मथुरा मंच से गुरु महाराज ने कहा था कि भाई जो भी सेवा मतलब तन मन धन, मैंने बताया अभी 3 सेवा और होती हैं, और इच्छा सेवा हो गई 3 3 6, और उसके बाद फिर ये 6 सेवा इसलिए करवाई जाती हैं कि 7वीं सेवा हो जाए। तो ये 7 सेवाएँ क्या होती, कैसे होती हैं, तो गुरु महाराज ने देखो आखिरी समय भी अगर मान लो कि हमको तन का मतलब तो ये हुआ कि जो जैसे गुरु को तन दिया था, तो गुरु जो कहते थे, तन देने का मतलब ये होता है कि जो गुरु कहें वो तुम करो तन से। धन देने का मतलब होता है कि जो धन कमाओ उसको गुरु जिस तरह कहें कि भाई इतना परिवार में खर्च करो या संदर्भ में खर्च करो, वो करो, तो वो हो गया धन की सेवा। मन देने का मतलब है कि अब हमको जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम नहीं करेंगे, मन को जो अच्छी लगती, जो गुरु को अच्छी लगती वो हम करेंगे। तो गुरु कह रहे हैं कि हमारा मन कह रहा है कुछ और, लेकिन गुरु का हम आदेश है कि नहीं अब ये तुम्हारी संभाल करेंगे, तो फिर वो आप समझ लो गुरु के मन की बात मानना, यानी गुरु की बात मानना। अगर हमने मन दे दिया, दिल दे दिया, देखो जब दिल कोई किसी को दे देता है तो फिर आपको अपनी पसंद नापसंद नहीं रह जाती, फिर तो उसी के पसंद के अनुसार चलता है। तो प्रेमी भाई बहनों, इस तरह गुरु महाराज ने कोई शंका नहीं रखी। अगर अभी भी आप शंका में हो तो फिर ये आपकी कमजोरी है। फिलहाल अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 7 सेवा क्या होती हैं, इसलिए आप जो है देखते रहिए और जो है बड़े ध्यान से देखिए, ये आपके परमार्थ का प्रश्न है। जय